एक दफा का जिक्र है कि कहीं विलास नेम का गांव हुआ करता था, जहां पर औरतों पर बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी की जाती थी और जुल्म किया जाता था। सबसे बड़ी जो इल्जाम तराशी थी वो काले जादू की हुआ करती थी, और जो भी काले जादू का कसूरवार ठहराया जाता था उसकी सजा सिर्फ मौत हुआ करती थी। विलास गांव में 3 औरतें काले जादू के जुर्म में पकड़ी जाती हैं। वहाँ का प्रीस्ट उन्हें ये कहता है कि अगर तुम में से कोई भी अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। उन तीनों औरतों में से पहली औरत जुर्म कबूल कर लेती है कि वाकई उसने काला जादू सीखा है और शैतान की पूजा करती है। दूसरी औरत कहती है कि मैंने सिर्फ काले जादू के तोड़ के लिए जड़ी बूटियां कलेक्ट की हैं। तीसरी औरत, जो बहुत खतरनाक दिख रही होती है, वो इनकार कर देती है कि उसका कोई गुनाह नहीं, वो काला जादू नहीं करती। इन तीनों के गुनाहों के बावजूद फादर उनको फांसी दिलवा देता है और सोल्जर्स को कहता है कि इनकी लाशों को दबो दो। जब सोल्जर लाशों को दबो के घर जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोकता है और कहता है कि लाशों पर अभी मंत्र भी पढ़ना है ताकि काले जादू के असरात को मुकम्मल खत्म किया जा सके। सोल्जर प्रीस्ट की बातों का मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है तो फादर उन लाशों को बाहर निकालता है और उन पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। 2 लाशों में से तो वो शैतान को निकाल लेता है, मगर एक लाश ज्यादा हॉट होती है। वो बहुत पावरफुल और भयानक होती है। वो न सिर्फ मंत्र वाली किताब को आग लगा देती है बल्कि प्रीस्ट को भी फांसी लगा देती है। इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं। एक अरसा बीत जाने के बाद उसी गांव की जमीन पर जंगें स्टार्ट हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। चर्च की तरफ से बहुत से लोग इस जंग में शिरकत करते हैं और उनमें जो सबसे बहादुर 2 सोल्जर्स होते हैं उनका नेम फाल्सन और बहमन होता है, जो आपस में गहरे दोस्त होते हैं और उन्होंने बहुत सी जंगों में शिरकत की होती है और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते हैं। अब की बार जब वो जंग लड़ते हैं तो बहुत बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हैं और बहुत से लोगों को मार डालते हैं। खतरे की घंटी उस वक्त बजती है जब बहमल की तलवार से एक औरत मर जाती है। फिर जब वो लाशों को देखते हैं तो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उनसे लड़ने वाले सोल्जर नहीं बल्कि औरतें और बच्चे होते हैं। वो इस गलती का कसूरवार अपने लीडर को ठहराते हैं और उस फौज को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो चर्च के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और गद्दार बन जाते हैं। अब की बार उन्हें चुप के रहना पड़ता है, क्योंकि चर्च के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और गद्दार की सजा मौत होती है। वहां से चल के वो स्टेरिया नेम गांव पहुंचते हैं। उधर एक कपल के घर जाते हैं जिनकी बॉडीज किसी बीमारी से गल सड़ चुकी होती है। बाहर निकलते हैं तो सबके अजीब ही हालत होती है। वहाँ के लोग बहुत मायूस होते हैं और कभी किसी को दफन भी नहीं करते हैं। यही वजह है कि वो कपल की लाशें भी उधर ही गल सड़ चुकी होती हैं। और तो और वो लोग खुद को जख्मी भी कर रहे होते हैं। फाल्सन और बहमन क्योंकि यहाँ न्यू होते हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आखिरकार उनको सोल्जर मिल जाता है जो बताता है कि इस जगह एक बहुत भयानक बीमारी आई हुई है जो 3 सालों से लोगों को खा रही है। उस बीमारी की वजह से लोगों के जिस्म गल सड़ जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है, और सोल्जर के सारे घर वाले भी इसी बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। अभी के बातें सुन ही रहे होते हैं कि बादशाह का एक इंसान उनकी बातें सुन लेता है और बादशाह को बता देता है। जल्दी दोनों को गिरफ्तार करके महल में बुला लिया जाता है। जब फाल्सन और बहमन वहां पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि बादशाह भी इसी बीमारी का शिकार है। बादशाह बताता है कि एक औरत ये बीमारी जहन्नुम से लाई है जिसको उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, और इसका तोड़ वही जादुआनी किताब है जो कि शुरू में प्रीस्ट के पास होती है। वो किताब अब प्रीस्ट के कब्जे में होती है। बादशाह क्योंकि फाल्सन और बहमन की
गद्दारी जानता है, इसलिए ऑफर करता है कि तुम दोनों विच को प्रीस्ट के पास ज़ेवरिक शहर ले जाओ, क्योंकि उनका कोई सोल्जर ऐसा नहीं कर सकता है। सभी सोल्जर इसी बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। बहमन के जख्म औरतों और बच्चों को मारने पर अभी ताज़ा होते हैं, लिहाजा वो इनकार कर देता है, जिसकी वजह से बादशाह गुस्से में आके उन्हें कैद कर लेता है। कैद में ये दोनों अकेले नहीं होते, बल्कि वो ही विच भी होती है जो दिखने में बहुत मासूम लग रही होती है। बहमन को उस पर तरस उस वक्त आता है जब वो रात को अपने जख्मों की वजह से कांप रही होती है। बहमन उसकी ये हालत देख के बादशाह को हाँ कर देता है कि वो विच को प्रीस्ट के पास जरूर ले जाएगा। सफर शुरू करने से पहले बादशाह उन्हें एक प्रीस्ट देता है जो वहाँ जाने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि ज़ेवरिक शहर तक आज तक कोई नहीं गया होता। बहमन डिमांड करता है कि उसे एक ऐसे इंसान को साथ ले जाना चाहिए जो पहले ज़ेवरिक शहर प्रीस्ट के पास जा चुका हो। एक पुराना फौजी जो 6 साल पहले ज़ेवरिक गया होता है वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। 7 दिन का तवील सफर स्टार्ट हो जाता है। वो सब विच को ज़ेवरिक शहर ले जा रहे होते हैं और विच देखने में किसी को भी डायन नहीं लग रही होती है। थोड़ा सा ही सफर गुजरता है कि उसी गांव का एक लड़का भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। बहमन उसे पकड़ लेता है तो वो लड़का साथ आने की जिद करता है। वो कहता है कि मुझे भी साथ ले जाओ और अगर हम कामयाब हुए तो मुझे भी सोल्जर बना देना। फेल्सन उसकी तलवार बाजी का एग्जाम लेता है और लड़का उस पर पूरा उतरता है। बहमन फिर उस लड़के को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। रात बहुत हो जाती है। सब चुड़ैल पर बारी बारी पहरा दे रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर का पहरा देने की बारी आती है तो वो दूसरे को अपनी मरी हुई बेटी के किस्से सुनाता है, जिसे विच सुन रही होती है। वो उसकी बेटी के विजन्स दिखा के उसको अपनी तरफ माइल करती है, फिर उन्हें जख्मी करके केज की चाबी लेके भाग जाती है। बहमन और फॉल्सन भी उठ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं, मगर वो विच उस सोल्जर को उसकी बेटी के झूठ मूठ के विजन दिखा के आखिर मार ही डालती है। फॉल्सन और बहमन अपनी बहादुरी से उस विच को दोबारा पकड़ लेते हैं। प्रीस्ट उन्हें कहता है कि अब अपने दिल की बात कोई भी शेयर ना करे, क्योंकि विच उनकी यादों को इस्तेमाल करके उनको फेक विजन दिखा सकती है। अगली सुबह को वो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वो एक बहुत खौफनाक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां से आज तक कोई बच के नहीं जा सका होता है। रात होते ही विच सबको बुरे सपने दिखाने लगती है, जिससे सब डर जाते हैं और कोई भी रात सुकून की नींद नहीं सो सकता। अगली सुबह बहमन विच को मारने लगता है ताकि ये किस्सा ही खत्म किया जाए, मगर प्रीस्ट उसको ऐसा नहीं करने देता। बहुत दिनों का थका देने वाला सफर के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा होता है, जिसे बहमन बजाता है, मगर कोई भी उसको नहीं खोलता है। काफी देर के बाद वो लड़का जो साथ आता है वो दूसरी तरफ जाके डोर को ओपन कर देता है। वो जब अंदर जाते हैं तो उन्हें देख के बहुत खौफ आता है, क्योंकि सारे प्रीस्ट उसी बीमारी की वजह से मर चुके होते हैं। प्रीस्ट को बहुत दुख और हैरानी होती है कि ऐसी पाक जगह को भी विच ने नहीं छोड़ा, मगर उन्हें एक फायदा जरूर होता है। उन्हें वो जादुआनी किताब मिल जाती है जिस पर सभी मंत्र लिखे हुए होते हैं। प्रीस्ट वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, मगर विच पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो बारी बारी अपनी पावर से सबके राज फाश करने लगती है, जिससे सबको बहुत तकलीफ होती है। प्रीस्ट को पता चल जाता है कि इसकी रूह जहन्नुम से आई है और वो इस दुनिया में आना चाहती है। अब की बार जब वो मंत्र चेंज करके पढ़ना स्टार्ट करता है तो उस लड़की की आवाज़ बहुत भयानक और मर्दों जैसी हो जाती है। अब शैतान पर मंत्र का असर होने लगता है और उसका असली शैतानी रूप सबके सामने आने लगता है। देखते ही देखते वो बहुत भयानक शैतान के रूप में आ जाता है और प्रीस्ट को सबसे पहले मौत के घाट उतारता है। वो अपनी असली रूप में आके बहुत तबाही फैलाने लगता है। सब लोग बारी बारी उसका मुकाबला करते हैं और मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते हैं। फॉल्सन और बहमन भी बहादुरी से उन शैतान से मुकाबला करते हैं
और मंत्र पढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसी शैतान को आग लगने लगती है। लेकिन इससे पहले वो शैतान राख बनता आखिरी सांसों में वो बहमन और फाल्सन को भी मार गिराता है और मर जाता है। लड़की भी शैतान की जद से आजाद हो चुकी होती है और दोनों दोस्त फाल्सन और बहमन जुल्म की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर डालते हैं। गाँव का लड़का उधर ही अपने बहादुर साथियों को दफनाता है और लड़की को लेके अपनी बाकी की जिंदगी गाँव में हंसी खुशी गुजारने लगता है। तो गाइस ये थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज कैसी लगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।